दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। आज हम उन किसानों के बारे में बात करेंगे जो पिछले एक साल से दिल्ली की सड़कों पर पड़े हैं, जिन्होंने पिछले एक साल में गर्मी भी देखी और सर्दी भी देखी, पानी की बौछारें भी झेली, पुलिस की लठ भी खाई और ना जाने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिनका एक ही मकसद था कि कृषि कानून रद्द हो जाएंगे और एमएसपी पर कानून बन जाएगा, तब वह लोग घर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने टीवी चैनल पर आकर यह तो कह दिया कि कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा, किसान घर लौट जाएं। तो वहीं राकेश टिकैत ने भी कह दिया कि कृषि कानूनों को जब तक संसद यानी कि पार्लियामेंट में आप रद्द नहीं करते, तब तक हम लोग कैसे विश्वास कर लें। फिर विश्वास भी कैसे कर लें? आपने 15-15 लाख रुपए का आश्वासन दिया, आपने 15 लाख रुपए का बात की कि आपके खातों में 15-15 लाख आ जाएंगे, करोड़ों नौकरियां देने का वादा कर दिया। जब ये वादे नहीं पूरे हुए तो आपके उस बात पर भी विश्वास कैसे कर लें? फिलहाल जब आपको पता था कि यह किसानों के हित में नहीं है, तो आपको नहीं बनाना चाहिए था। पता है आपके इस कानून के चक्कर में देश कितना पीछे चला गया, जिसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, किसी की माँ की कोख को जड़ गई तो किसी की बहन का भाई चला गया। इतना तो कारगिल में भी जवानों की शहादत नहीं हुई थी, जितनी आपके इस कृषि कानूनों के चक्कर में किसानों को शहादत देनी पड़ गई। कहते हैं तपस्या में आपके कोई कमी रह गई। ये आपने कहा था मंच पर कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से मैं कुछ चंद किसानों को समझा नहीं पाया। तपस्या मोदी जी आपने नहीं करी, तपस्या तो उन किसानों ने करी, उन माताओं बहनों ने करी जो दिल्ली की बॉर्डर पर कड़कड़ाती धूप में सड़कों पर बैठी थी और आपके कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। तपस्या उन्होंने करी जो रात दिन कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर पड़े रहे। पूरा एक साल गुजर गया। इस एक साल में कितना कुछ देश ने खो दिया, शायद आपको यह नहीं मालूम। करीब 700 से ज़्यादा किसान चले गए। आपके कृषि कानून के चक्कर में अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, लेकिन आप कहते हैं कि मेरी सोच ईमानदार है। अगर आपकी सोच ईमानदार है तो आप अजय मिश्रा टेनी को अब उसके पद से बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? हटा दीजिए ना उसे। कम से कम किसानों को न्याय तो मिल जाएगा, उसकी गिरफ्तारी करवा दीजिए। लेकिन ऐसा आप नहीं कर रहे। अगर आप वाकई देश को सुधारना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं, क्योंकि आप इसमें एक सबसे बड़ा अहम सवाल देश की अर्थव्यवस्था भी है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे चली गई कि देश भुखमरी की कगार पर आ गया, जिसका जिम्मेदार आप हैं। पूरे एक साल में जो कुछ हुआ, अगर यही कृषि कानून आप पहले से वापस ले लेते शुरुआती में, तो ये एक साल में जो कुछ देश ने खोया वो नहीं खोना पड़ता है। फिलहाल मेरा एक कहना होगा कि अभी भी वक्त है।
इसी एक साल में आपके मंत्री के बेटे ने किसानों पर हमला कर दिया, कई किसान शहीद हो गए। उनसे आपने अभी तक क्षमा नहीं मांगी। आपने इतना कह दिया मंच पर आकर, मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं, मैं चंद किसानों को समझा नहीं सका। अरे भाई, ऐसा कुछ बोलते ही क्यों हो जो बाद में आपको क्षमा मांगनी पड़े। फिलहाल अगर आप देश के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र में सुधार लाएं। जो खेत से 2 रुपए का आलू बाजार में पहुंचते पहुंचते 20 रुपए का हो जाता है, उसमें आप कुछ करें तो शायद देश की तरक्की होगी। क्योंकि देश जो है ना, कृषि पर आधारित है। हमारा जो भारत देश कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि पर आधारित देश है। और अगर कृषि ही कमज़ोर हुई तो देश की जो रीढ़ की हड्डी है ना, कृषि, तो देश की इकॉनमी भी अपने आप नीचे आएगी। फिलहाल मेरा यही आग्रह होगा कि देश की अगर अर्थव्यवस्था को सुधार लाना है तो कृषि कानूनों को रद्द तो करना ही है, उसके साथ साथ किसानों को MSP पर कानून बना दें और उनको उनकी वाजिब फसल का मूल्य मिल सके। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। हाँ, जाते जाते अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा लें।